ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। नमस्कार, नक्शात न्यूज के विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्शात न्यूज। तो देश के कई नायाब विरासतों को सहेजने की जो कवायद है लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजधानी रांची में भी पहाड़ी मंदिर के परिसर में विश्व के सबसे बड़े तिरंगे को लहराने की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। क्या ठंड, क्या बारिश और क्या हवाओं के थपेड़े सब झेलते हुए भी झंडे के निर्माण कार्यों में लगे मजदूर और इंजीनियर अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे साथ निर्माण कार्यों से जुड़े कुछ खास मेहमान होंगे जो आपको इस निर्माण से जुड़ी हर खास जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। नक्शात न्यूज की कोशिश इस निर्माण से जुड़े हर पहलू की जानकारी आप तक पहुंचाने की है, क्योंकि यह केवल निर्माण और उत्थान की कहानी ही नहीं है, बल्कि झारखंड के शहीदों की शहादत की वीरगाथा को सहेजना भी है। और इसी की पड़ताल करते हैं हम रोजाना अपने विशेष एपिसोड कीर्तिमान में, जो आपको आपके राज्य के इतिहास से रूबरू करा रहा है। तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। तो झारखंड में लिखा जाने वाला है देश का स्वर्णिम इतिहास, और इसी के लिए आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं पहाड़ी मंदिर पर अंतिम चरण में है। और जो आपको बता दें, जो तैयारियां चल रही है, जो वहां पर मजदूर हैं, जो इंजीनियर हैं, लगातार इस कोशिश में है कि कैसे पहाड़ी मंदिर के प्राचीर से विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा लहरा दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, जो मजदूर और इंजीनियर यहां पर लगे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ तमाम बाधाओं के और दुश्वारियों के यहां पर अपने काम में डटे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हर शानदार इमारत को खड़ा करने में मजदूरों का अहम रोल होता है, और जब बात हो विश्व कीर्तिमान बनाने की दिशा में अग्रसर मजदूरों की, तो बात ही जुदा हो जाती है। जी हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े तिरंगे को लहराने की दिशा में प्रयासरत मजदूरों की। हालांकि अक्सर किसी भी कीर्तिमान को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मजदूरों को लोग अक्सर भूल जाते हैं या फिर उन्हें कम आंकते हैं। आमतौर पर मजदूरी से मतलब रखने वाले और दुनिया के तमाम कीर्तिमानों से बेखबर इन मजदूरों की खबर लेने की हमने कोशिश की है, जो अपने तिरंगे की शान को बरकरार रखना चाहते हैं, और वे बेहद खुश भी हैं। तिरंगा झंडा फहराएंगे, जिसमें हम लोग इसके लिए आए हैं, जो हम लोग अच्छा से कम करके और समय से जो हम लोग कम करके निकले, जो कि हम लोग उत्साह आएगा। 10 आदमी यहाँ जुटेगा, सब आदमी देख सुन करके कहे कि हाँ कौन कौन आदमी यहाँ काम किया है, कैसे किया है। बहुत खुश हो रहा हूँ कि भारत के तिरंगा ऊपर सबसे ऊपर ले रहेगा, और जो इसमें भारत का शान है, गर्व महसूस हो रहा है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत खुश हो रहा है। किसको खुश है मालूम नहीं, मेरे को बहुत खुश हो रहा है। जो पूरा यूनिट है, पूरा यूनिट को बहुत खुश हो रहा है। मुश्किल हालात और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कार्य के प्रति समर्पित इन कामगारों का साफ कहना है कि काम तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार काम का आनंद ही कुछ और है। हालांकि ऊंचाई अधिक होने के कारण झंडे के लिए पोल लगाने में उन्हें कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी वे अपने आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को फहराने के काम में लगे हैं। काम तो बहुत ज्यादा टफ है यहाँ, क्योंकि मैनुअली इरेक्शन है, हाइट बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है पहाड़ के ऊपर है, जमीन लेवल में ग्राउंड लेवल में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये पहाड़ के ऊपर है, इसलिए और ज्यादा टफ हो गया है। यहाँ तो हम लोग कोई क्रेन फ्रेन का तो अरेंज कर नहीं पाएंगे, और क्रेन का अरेंज जमीन लेवल में रहता है, क्रेन खड़ा करके हम इरेक्शन तो फटाफट कर देते। जो डेट पर इरेक्शन करते, जो डेट मिला हुआ है, अब डेट जो है कि फ्लोर हो रहा है 27 को, जो है हो सकता है कि डेट आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में मेरा रोल है, हम इसका फैब्रिकेट कर रहे हैं। टोटल आरएक्शन टोटल देख रहे हैं, इसका फैब्रिकेशन टोटल हम करा रहे हैं।
उसमें मेरा यही रोल है कि जो भी मटेरियल जा रहा है, जो भी बन रहा है, हमको टाइम से उसको देना है, उसको कैसे फिटअप कराना है, कैसे आरक्षण कराना है, वो चीज़ हमको फुलफिल करना है, जो भी रिक्वायर है। यही मेरा रोल है यहाँ पर। ये क्या प्रोजेक्ट है तो आपको पता होगा उसके बारे में? हाँ, फ्लैग मास्ट है, इसको मतलब वर्ल्ड का सबसे हाइट झंडा बनाना है हमको। किसी भी बड़े कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन मजदूरों की भूमिका को किसी तरह से कमतर नहीं आंका जा सकता, न ही उनके कार्यों की जवाबदेही से इंकार की जा सकती है। इस निर्माण की खुशी उनके चेहरों को देखकर ही समझी जा सकती है कि वे कितनी निष्ठा और बारीकियों के साथ इस काम में लगे हैं। बहुत बड़ा झंडा बनाने जा रहे हैं। टावर जो खड़ा हो रहा है झंडा के लिए, उसको बनाने में बहुत हार्सफुल खुशी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है इसको। अब जब तब खुशी होगा कि जिस दिन हम लोग पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो काम का जोश में है, काम के जुनून में है। जो टारगेट दिया गया हम लोगों को समय, उस पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं। प्रेशर अभी ज़्यादा काम का ही है और उसी अनुसार से हम लोग भिड़े हुए हैं काम पर। इंडिया का सबसे बड़ा झंडा बनाया जा रहा है और इसमें मेरा योगदान है कि पूरा बिजली व्यवस्था को बनाए रखना और किसी प्रकार का बिजली से लेकर संबंधित किसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम डीजी में कंटिन्यू रखे हुए हैं और लाइन का व्यवस्था जैसा होता है उसी के अनुसार काम करते हैं और रात तक हम कंटिन्यू एक जगह स्थिर होकर चारों तरफ का मुआयना करते रहते हैं, देखते हैं कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो बिजली से लेकर। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, किसी कवि ने भी अपने ये भाव प्रकट किए हैं। लेकिन रांची के पहाड़ी मंदिर पर राष्ट्र की शान तिरंगे को लहराने की कवायद में जुटे ये मजदूर और उनकी भावना निश्चित ही राष्ट्र देवो भव की भावना को जागृत करती नजर आती है। कैमरामैन ओम प्रकाश और सहयोगी अरविंद के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। और राष्ट्र देवो भव के साथ साथ आपको बता दें कि सर्वधर्म सद्भाव का एक मिसाल भी ये मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि यहां पर लहराने वाला है तिरंगा झंडा। और इस निर्माण की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि हिंदू मुसलमान का जो ये फर्क है यहां पर, जो कि सियासत या चाहे जैसे भी हो जाता हो, लेकिन आज की तारीख में एक बड़ा मिसाल बनने जा रहा है पहाड़ी मंदिर। हर वो हाथ इस निर्माण में जुड़े हैं जो इस देश की तकदीर गढ़ते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही शख्सियत हैं जो इस निर्माण से जुड़े हैं। इंजीनियर हैं, मोहम्मद अरमान जी हैं, मोहम्मद MS अहमद जी हैं और मोहम्मद अरमान जी हैं, जो कि बड़ी शिद्दत के साथ इस निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और इस निर्माण कार्य को परवान भी चढ़ा रहे हैं। तो आप दोनों मेहमानों का स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार। आपके पास आएंगे अरमान जी। लगातार जो कवायदे हम लोग देख रहे हैं निर्माण की, आज की तारीख में उत्तरोत्तर विकास की ओर है ये निर्माण। जिस तरीके से आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस निर्माण कार्य में लगे हैं, बहुत जल्द लगता है कि ये जो कीर्तिमान है रांची के पहाड़ी मंदिर पर बन ही जाएगा। ऐसे में कुछ टेक्निकल जानकारी आपसे चाहिए। जब इस निर्माण की आधारशिला रखी गई तब से लेकर आज तक की दुश्वारियां क्या थी और किस तरीके से आप लोगों ने इसे गति दिया? जी, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट रखा गया है कि सबसे ऊंचे फ्लैग लगाने का, जी, वो हमारा अगर ये चीज अगर बेस पे रहता तो किसी भी वर्कर को या फिर किसी इंजीनियर को कोई परेशानी नहीं होती। जी। बट ये प्रोजेक्ट रखा गया है पहाड़ी मंदिर पे जी। और देश का सबसे ऊंचा झंडा लगाना है। ये प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में कंप्लीट हमने करना है। जी। तो परेशानी तो मतलब लेबर्स ऊपर जाएंगे और नीचे उतरेंगे, उसी में लोग परेशान हैं। जी। तो अभी दूसरी चीज है कि लेबर्स ऊपर गए, चलिए ठीक है, किसी तरह से लेबर है, काम करना है, काम उन्होंने अंजाम दे रहे हैं वो लोग, उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। जी। लेकिन दूसरी चीजें क्या है कि अभी ठंड का सीजन है। जी। अभी ठंड के सीजन में काफी तेज हवाएं चल रही है, काफी दुश्वारी हो रही है काम करने में। टेक्निकली से रिगार्डिंग आता हूं कि फ्रॉम द बिगनिंग में आपको बताता हूं कि फर्स्ट जब हम लोगों ने फाउंडेशन स्टार्ट किया तो वहां भी हमें कोई मशीन मैं नहीं ले जा सकता हूं, जो भी काम मुझे करना है मैनुअली करना है। बिल्कुल। तो मैनुअली करने में टाइम भी एक बहुत बड़ा मैटर हमारे लिए कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी चीज है, बाकी टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रास्ते को देखते हुए उसकी स्टेबिलिटी और झंडे की फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, भविष्य में कभी भी भूस्खलन वगैरह इस पर भी आएंगे अरमान जी। MS अहमद जी से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मजदूर वहां पर सैकड़ों की संख्या में काम करें, बड़ी चुनौती होती है उनकी जान माल की रक्षा की और किसी तरह की दुर्घटना न हो जाए, इन सब चीजों को कैसे आप क्या एहतियात बरतते हैं वहां पर?
मैं कहना ये चाहूँगा जी। कि मजदूर को हर सेफ्टी, हर एंगल से क्या चाहिए, हेलमेट चाहिए, सेफ्टी बेल्ट कहाँ पे लगाना है, विदाउट सेफ्टी बेल्ट का ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ये सारे चीज़ पे, सारे पहलू पे हम लोग ध्यान देते हैं। जी। पहले सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, हेलमेट होना चाहिए, ऊपर से कुछ गिरे, किसी तक एक्सीडेंट ना हो, सेफ्टी बेल्ट पहन करके वो लोग ऊपर जाते हैं। हर तरह के और किसी तमाम भी बारीकियों पर नजर रखनी पड़ते हैं हमको। जी। और क्या एहतियात बरतते हैं? और वो जो भी काम हो रहा हो या ऊपर में मटेरियल जा रहा है तो वो सही से बांधा है, जी। सीलिंग लगा है या न लगा है, वो सारी चीज़ पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो बड़ी ही चैलेंजिंग और बहुत ही कठिन कार्य है ये। आपको हम लगातार दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ी मंदिर पर विश्व का सबसे बड़ा कीर्तिमान तो बनने जा रहा है और झंडा लगने जा रहा है, लेकिन दुश्वारियां बहुत है, कई चैलेंज हैं और इन तमाम चैलेंजों के बीच जो हमारे मजदूर और जो इंजीनियर हैं मौके पर इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ और जानकारी के साथ। तिरंगा है ये शान